हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। जैसा कि आपको आज हमारे सामने दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको क्या मतलब कि पढ़ते टाइम कोई डाउट आता है या उसका क्या नाम है जब आप घर पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं तब कोई डाउट आ रहा है, तो आप उन डाउट्स को भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। दूसरा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करेंगे आप, तो हमारे जो अदर्स लोग हैं उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हम लोगों को सीखनी पड़ेगी उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर जो वर्ड यूज होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों लाभ एवं हानि। ठीक है, चैप्टर का नाम हिंदी में हो गया। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसी के अंदर क्या आता है, उसी के अंदर एक वर्ड आता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। तो जो लोग दोस्तों हिंदी मीडियम के ध्यान रखें, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य बोलेंगे। और ये कॉस्ट प्राइस जो है इसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं क्या, सीपी। तो इस कॉस्ट प्राइस को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, आपको कभी भी कोई भी चीज़ जितने रुपए की पड़ती है, रुपए की पड़ना अलग है और रुपए की खरीदना अलग है। जितने रुपए की वो चीज़ पड़ती है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, या मैं कहूँ कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपए की खरीदने के बाद में 20 रुपए रिपेयरिंग में लगाए और 20 रुपए जो है आपने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिए, मतलब कि उसको यहाँ तक लाने में लगा दिए। तो 40 रुपए आपके ये और 100 रुपए वो दोस्तों कितना खर्च हो गया आपका, 140। तो ये जो कॉस्ट प्राइस बनेगा जाके वो आपका 140 होगा, ना कि 100 होगा। तो ये कहना गलत बात है कि आप जितने का खरीदते हैं, मतलब कि जितने की वो चीज़ आपको पड़ती है वो उसका होता है कॉस्ट प्राइस दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस की। अब देखिए हम इसको जो आगे यूज करेंगे दोस्तों, हम वर्ड सीपी यूज करेंगे, ना कि कॉस्ट प्राइस करेंगे और ना ही क्रय मूल्य करेंगे। तो दोस्तों आप लोग याद रखें ये सीपी है। और हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत बेसिक है दोस्तों, तो बस आप लोगों को ये बेयर करना है। 4 मिनट 5 मिनट की बात है, 4-5 मिनट के बाद में हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, फिर दूसरा वर्ड होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब वह मूल्य जिस मूल्य पर आप चीज को बेचते हो। तो जितने रुपए की भी आपने चीज को बेची वो क्या कहलाएगी, उसका कहलाएगा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। और इसको हम बोलेंगे दोस्तों क्या, एसपी। ये शॉर्ट में बोला जाएगा एसपी। अब दोस्तों देखते हैं ये सेलिंग प्राइस किस तरह से बनता है। जैसे कि आपने कितने ही रुपए की कोई भी चीज खरीदी, ठीक है, अब खरीदने के बाद में आप उसके अंदर लेंगे या तो प्रॉफिट या तो आप लेंगे लॉस। मतलब कि प्रॉफिट लेने का मतलब क्या हो गया, जितने का 100 का खरीदा और 120 का बेच दिया, तो 120 में 20 रुपए क्या है हमारा प्रॉफिट, तो क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा 120 दोस्तों। और दोस्तों 100 रुपए की चीज खरीदी और मुझे 20 रुपए का उस पर हो गया लॉस, तो हमने अब कितने का बेचा दोस्तों, उसको बेचा कितने का, 80 पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 80 हो जाएगा। यहां पर इसी चीज को हम लोग दोस्त समझ लेते हैं कि देखिए जो भी कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट लॉस परसेंट, प्रॉफिट लॉस जो भी आपसे निकलवाया जाएगा वो ऑलमोस्ट आपसे परसेंटेज में निकलवाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकलवाया जाएगा। तो देखिए समझिए दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, 100% माना जाएगा। और मैं इसका रीजन बताता हूं आपको, ये 100% आपका क्यों माना जाता है। ठीक है, ये 100% माना जाएगा। अब इस पर सपोज कीजिए दोस्तों आपको 10% का प्रॉफिट हो गया। ये दोस्तों पी फॉर क्या है दोस्तों, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जुड़ना होगा उसके अंदर। तो प्रॉफिट किसका होता है, प्लस का ही होता है। तो आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, 100% की चीज खरीदी, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आप जो सेल करेंगे उसको कितने का करेंगे दोस्तों, 110% पर उसको आप सेल कर रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों लॉस की। देखिए आप जब भी कोई चीज खरीदेंगे तो 100% पर तो आप खरीदेंगे ही, और आपको अब हो गया क्या दोस्तों, लॉस हो गया। अगर इस बार आपको दोस्तों 10% का लॉस हो गया, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 10% का, तो अब आप जो सेल कर रहे होंगे उसको कितने पर सेल कर रहे होंगे दोस्तों, 90% पर सेल कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी चीज़ को समझ के हम जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक चीज़ ये छोटी सी आती है दोस्तों, देखिए यहां पर आया प्रॉफिट परसेंट, दूसरा है लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट की जो जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है दोस्तों, वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। यहां पर लॉस परसेंटेज भी जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। दोस्तों वो ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया था, ठीक है, और मैंने उस पर प्रॉफिट लिया कितने रुपए, 10 रुपए, और मैंने बेचा कितने का उसको, 110 का। अब मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया हूं, बेच कितने का रहा हूं, 110 का। अगर मैं 110 का बेच रहा हूं तो मुझे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 10 का प्रॉफिट हो रहा है वो दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे भाई साहब जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कॉस्ट प्राइस से तभी तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो आपने इसकी तुलना किससे की? कॉस्ट प्राइस से। जब आप कॉस्ट प्राइस से तुलना करते हो तब आया ये आपका 10 दोस्तों। ठीक है, आप 110 की बेच रहे हो और 100 रुपए की खरीदी है, तो तुलना आपने कॉस्ट प्राइस से की है, तब ये 10 रुपए आपका प्रॉफिट आया है। तो जिस चीज से दोस्तों हम तुलना करते हैं उस चीज को हमको रखना पड़ता है दोस्तों, कहां पर? नीचे रखना पड़ता है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालेंगे दोस्तों किसकी कंपैरिजन में निकालेंगे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस की। और लॉस परसेंट भी किसकी कंपैरिजन में निकालेंगे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस की। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यहां पर देखिए दोस्तों हमने लगा रखा है आपके सामने क्या, ये हमने वो चार्ट लगा रखा है जिसके अंदर जो फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं इन फ्यूचर इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, आप देख लीजिए अगर आपको फॉर्मूले अच्छे लगते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हम चलते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है हमसे, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों समझते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 630 रुपए की बेच रहा है वस्तु को और प्रॉफिट कितने का होता है दोस्तों? 12.5% का। 12.5% का दोस्तों क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 12.5% को समझ लेते हैं क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 1/8। और इसको भी समझेंगे, अगर मैं यहां से प्रतिशत का साइन हटा दूं तो दोस्तों बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। तो यहां पर इस बात को समझिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ देर पहले एक प्रॉफिट परसेंट निकालने की एक बात बताई थी कि देखिए आप जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होता है, आप कंपैरिजन करते हैं सीपी से और ऊपर आता है दोस्तों क्या? प्रॉफिट। ठीक है, और इनटू 100 कर देते हैं और जिससे क्या हो जाता है? परसेंटेज का साइन लग जाता है। तो इस 100 की देखिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है? बटे में 100, तो ये 100 से 100 कट जाता है, तो P/CP होता है। मतलब कि आपको कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है आपको? ये प्रॉफिट परसेंट ही दे रखा है, मतलब कि आप ये जो भी चीज नीचे होगी वो क्या होगी दोस्तों? सीपी। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए का खरीदा तो उस पर आपने प्रॉफिट ले लिया दोस्तों कितने का? 12.5 रुपए का आपने प्रॉफिट लिया। 100 की अगर चीज आपने खरीदी तो 12.5 का प्रॉफिट लिया है। और इसी चीज को दोस्तों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। मतलब कि अगर चीज आपने कितने की खरीदी? 8 की, तो उस पर प्रॉफिट दोस्तों आपने कितने का लिया है? 1 का। मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये जो 8 है वो क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे ये है सीपी। अब अगर आपसे मैं पूछूं ये 1 क्या है, तो आप बोलोगे दोस्तों ये है प्रॉफिट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 8 रुपए की कोई चीज खरीदी और उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, तो आपने बेचा उसको कितने का? तो आप बोलोगे 9 का। तो ये जो 9 है दोस्तों वो क्या है? वो दोस्तों आपका एसपी है दोस्तों। ठीक है, क्या है? एसपी। तो ये जो 9 आ रहा है वो आपका कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 630। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 630। देन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 सत्ते 63। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 70। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 70 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी जाके? तो आप बोलेंगे 8 सत्ते 56, आप बोलेंगे 560। तो जो 8 यूनिट की वैल्यू बनेगी दोस्तों वो कितनी बनेगी? 560। 8 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 560। तो 8 यूनिट क्या था आपका? ये सीपी था। तो आप बोलेंगे उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 560। और सीपी को ही दोस्तों हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य आ गया दोस्तों कितना? 560। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ताकि समझ जाएं आप बेहतर तरीके से। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। देखिए दोस्तों, दे रखा है एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को, जो भी इंसान बेच रहा है उसे बोल रहे हैं विक्रेता को 16.3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है दोस्तों। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 16 होल 2/3% दे रखा है दोस्तों।
और दोस्तों हम लोगों को मालूम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 1/6। अब आप यहाँ पर आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि अगर आपने कोई चीज़ 6 रुपए की खरीदी है तो उस पर आप 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें आप ये जो भी प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं वो सीपी की कंपैरिजन में होता है। तो नीचे जो चीज़ होगी वो सीपी होगी और ऊपर दोस्तों क्या होगा, जो भी प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा है तो क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। तो नीचे वाला दोस्तों ये क्या हो गया, 6 आपका हो गया सीपी। आपने कोई चीज़ अगर 6 रुपए की खरीदी है तो उस पर दोस्तों आपको जो लॉस होगा क्या होगा, सॉरी लॉस नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बोला गया है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है दोस्तों वो कितने का हो रहा है आपको, 1 का। तो आप बेसिकली 6 पे 1 का प्रॉफिट लेते हो तो कितने का बेच रहे हो दोस्तों, 7 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। 7 रुपए का बेच रहे हैं। ये जो आप 7 का बेच रहे हैं वो 7 बराबर क्या बनेगा जाके, ये तो हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, यह हो गया आपका एसपी। और ये 7 बराबर दोस्तों कितना दे रखा है आपको, 1470 दे रखा है, 1470। तो हम बात करेंगे अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनती है। 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी जाके 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 0 लग जाएगा आपका। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई दोस्तों 210 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो अब हमको 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 210, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी देख लेते हैं दोस्तों। तो 0 लगाएंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब कि वो चीज़ कितने की खरीदी गई थी, तो वो चीज़ खरीदी गई थी 1260 रुपए की। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीज़ आपके समझ में आई होगी बात कि वो चीज़ कितने की खरीदी गई थी, 1260 रुपए की। सीपी का मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य, या मैं बोलूँगा क्रय मूल्य इसको हिंदी में। अब आप अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। इस तरह से हर एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बढ़ना चाहेंगे। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखेंगे हम लोग। क्या है, एक व्यक्ति अपना सामान एक दुकानदार किसी वस्तु को, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दोस्तों यहां पर देखिए बेसिकली जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। जो तुलना करनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन यहां पर एक बात बोल दी गई है विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% पर। जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों उसकी कंपैरिजन की गई है इस बार विक्रय मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, दुकानदार का हमको वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर बोला गया है कि जो उसको प्रॉफिट हो रहा है 16 सही 2/3% का हो रहा है। और यहां इस बात को समझेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं। इस बार यहां पर यह बात बोली गई है कि विक्रय मूल्य का 16 सही 2/3%, मतलब कि 100 रुपए का अगर उसने कोई चीज बेची तो उसमें लाभ उसका जुड़ा हुआ है 16 सही 2/3। इसी तरह से मतलब कि जो तुलना की गई है वो विक्रय मूल्य से की गई है। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा, इसमें एसपी होगा। तो 6 जो है हमारा दोस्तों क्या है, एसपी, और उसमें जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है दोस्तों हमारा, वो 1 है। तो दोस्तों हम इसमें रख लेते हैं, चीज़ें हमारी हो जाएंगी। देखिए दोस्तों अगर हम कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, या कॉस्ट प्राइस में से अगर हम लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो दोस्तों हम यहीं पर समझते हैं कि हमारा ये जो सेलिंग प्राइस है वो दोस्तों इसमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। इसमें दोस्तों प्रॉफिट कितना है हमारा, 1 है। अब अगर हम बात करें कि हमारा सीपी कितना रहा होगा, तो 1 में बताइए मैं कितना जोड़ूं जो कि यहां पर हमको मिल जाए 6 दोस्तों, कितना मिल जाए, 6 मिल जाए। तो आप बोलेंगे दोस्तों 5। तो हमारा दोस्तों सीपी कितना था, 5 था। अब अगर हमसे बोला जाता है वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, तो दोस्तों वास्तविक लाभ जो होता है वो तो सीपी पर होता है। तो इसलिए अब हमको जो लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बताना है वो किसकी कंपैरिजन में बताना है, सीपी की कंपैरिजन में। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, कुछ ऐसे लिखना होता है, और इनटू 100%, ऐसा मैंने कुछ आपको बता रखा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, समझ लेंगे। यहां पर प्रॉफिट कितना होता है दोस्तों, 1 का हो रहा है, और किस पर होगा दोस्तों, 5 पर होगा। तो 1/5 की वैल्यू दोस्तों हम लोग डायरेक्टली जानते हैं कितना होता है, 20%। और दोस्तों इस पर भरोसा नहीं करते आप तो आप क्या करेंगे, इनटू 100 कर लेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो आपको 20% का दोस्तों क्या होगा, हकीकत में प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप मेरी वीडियो को पॉज करें और खुद ब खुद करने की कोशिश करें। जब आप खुद करेंगे तभी आपको चीज़ें आ सकती हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। दोस्तों देखिए, बोला गया है कि 8 होल 1/3% का जो प्रॉफिट है वो उसको हुआ है किस पर दोस्तों? एसपी पर हुआ है। दोस्तों किस पर हुआ है? एसपी पर। देखिए 8 से ही 1/3% को दोस्तों क्या बोलते हैं? 1/12 बोलते हैं। 1/12 मतलब कि यहां पर जो तुलना की गई है वो एसपी से की गई है। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा एसपी और ये रहा दोस्तों हमारा क्या? प्रॉफिट। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, इसके अंदर रख देते हैं। ये चीज़ हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा रखी है कि हमने ये चीज़ देखो, एसपी हमारा कितना है? 12। उस पर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 1 का। अब 1 का प्रॉफिट हो रखा है तो बताइए ये मैंने कितने का खरीदा होगा? तो आप बोल देंगे ये 11 का खरीदा होगा। तो अब अगर हमसे पूछा जाए एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट आप आसानी से बता पाएंगे कि आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है दोस्तों कितने पर? 11 पर। 1/11 बोलेंगे इसको। 1/11 दोस्तों कितना होता है? 9 सही 1/11%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी बात समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको रीड करेंगे। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। तो दोस्तों यहां पर जो लॉस हो रहा है वो हमको किस पर हो रहा है दोस्तों? सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। 25% विक्रय मूल्य पर हानि है दोस्तों, ठीक है। वास्तविक हानि प्रतिशत बताना है हमको। देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमको लॉस परसेंट दोस्तों दे रखा है, लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट तो हकीकत वाला हमको निकालना है, लेकिन जो हमको वैसे दे रखा है जिसको सेलिंग प्राइस पर कंपैरिजन किया गया है कुछ इस तरह से, एल अपॉन सेलिंग प्राइस, कुछ ऐसा बोल रखा है। तो ये दोस्तों हमारा कितना दे रखा है? कुछ ऐसे करके दे रखा है हमको, देखेंगे हम लोग। 25% का दे रखा है, 25% का दे रखा है दोस्तों। कितने का? 25% का। इस 25% की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे इसको 1/4। तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखिए अगर आपने कोई चीज़ 4 रुपए की बेची तो उस पर जो लॉस है वो कितने का है दोस्तों? 1 का है। कोई चीज़ 4 की बेची तो उस पर लॉस कितने का है दोस्तों? 1 का है। तो आप बोलेंगे लॉस, आपने 4 रुपए की बेची है, उस पर आपको 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों आपने उसको खरीदा कितने का होगा? देखिए यहां पर दोस्तों ये लॉस हो रहा है, ना कि ये प्लस है। ये दोस्तों क्या है? लॉस है। तो आपने यहां पर उसको कितने का खरीदा होगा? 5 का खरीदा होगा दोस्तों। कितने का खरीदा होगा? 5 का। अब अगर हमसे बात की जाए दोस्तों लॉस परसेंट की, तो जो एक्चुअल लॉस परसेंट होता है वो दोस्तों सीपी पर निकाला जाता है। तो हम सीपी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमारा सीपी कितना आ चुका है? 5। और लॉस कितना है दोस्तों हमारा? 1। तो 1/5 की वैल्यू होती है दोस्तों कितना? 20%। तो हमारा जो एक्चुअल लॉस परसेंट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 20% का एक्चुअल लॉस परसेंट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ रही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है समझते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों बताने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ अलग सा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, फ्री का नंबर है ये दोस्तों। बोला कुछ ऐसे गया दोस्तों, 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, मतलब कि मैं बात करूं कि 16 का सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य 16 का सीपी जो है वो 14 के एसपी के बराबर, 14 के एसपी के बराबर है दोस्तों। तो ये बराबर कर दिया हमने। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सीपी की जगह सीपी रखते हैं और एसपी की जगह क्या रख लेंगे हम? एसपी की जगह क्या दोस्तों, मैं इस एसपी को यहाँ पर उठा लाया और हमने यहाँ पर इस 14 को रखा और इस 16 को मैं यहाँ नीचे ले आया। तो दोस्तों यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर मेरा सीपी 14 है, कितना है दोस्तों? 14, तो मेरा एसपी कितना होगा दोस्तों? 16। मतलब कि जो चीज़ मैंने 14 की खरीदी है, मैंने उसको बेचा कितने का है दोस्तों? 16 का बेचा है। तो इस तरह से मुझे प्रॉफिट जो हुआ दोस्तों कितने का हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये 2 का प्रॉफिट हुआ है तो हमको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो पता तो चल गया हमको प्रॉफिट ही हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 2 रुपए का प्रॉफिट है। कंपैरिजन किस पे की जाती है? सीपी पर दोस्तों। तो हमने कितना ले लिया? ये 14 ले लिया। तो 2/14 का मतलब होता है 1/7, और 1/7 को हम बोलते हैं 14 सही 2/7%।
उम्मीद करते हैं चीज़ आपके समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखते हैं, समझते हैं। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का जो सीपी है वो हमको बताना है 2500 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। हमको दे रखा है दोस्तों, ये बराबर है तो बराबर का साइन लगा लिया। दोस्तों देखिए, हम सीपी और एसपी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा आसान है और इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अगर मैं क्रय मूल्य लिखूंगा दोस्तों, टाइम लगेगा, मुझको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, और आपकी आदत पड़ जाएगी। आप एग्जाम में यूज़ करेंगे इसको, और एग्जाम में जब दोस्तों आप यूज़ करेंगे इसको तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम आपका टाइम बचाना चाहते हैं यहाँ पर, तो सीपी और एसपी यूज़ करते हैं। अब दोस्तों एक बात समझ लीजिए आप लोग, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें नहीं करने वाले। पहली बात तो समझ लीजिए, सीपी का मतलब हो गया ये सामने वाली वैल्यू होता है। सीपी का ये बन जाएगी, मतलब कि कोई भी चीज़ हो, ये सीपी जो है, जो यहाँ पर होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो सामने वाली, जो यहाँ पर वैल्यू उसकी वैल्यू जो होगी वो सामने वाली होगी। तो सीपी की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2500, और एसपी की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, ये 2750। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। आप देखिए, इसको सॉल्व करके देखेंगे तभी यही बात बनेगी जाके। सीपी की वैल्यू ये आएगी और एसपी की वैल्यू ये आएगी दोस्तों। तो हम देखिए दोस्तों, देखते हैं, हमको समझ में आता है कि हमने इतने की चीज़ खरीदी थी और इतने की बेची है, तो हमको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट की हम बात करते हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, समझ में आता है हमको 250 का प्रॉफिट हुआ है, 250 का। और ये किस पर हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमने खरीदा तो इतने का है, 2500 का, ठीक है, 2500। अब दोस्तों अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूंगा तो ये दोस्तों 1/10 हो जाएगा। ये 1/10, और 1/10 को समझता हूं दोस्तों, आपको मालूम है 10% बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट परसेंट है दोस्तों वो कितना है, 10% है। और दोस्तों है क्या इसमें, प्रॉफिट परसेंट। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोलता कुछ इस तरह से है दोस्तों, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब देखिए दोस्तों, 12 का जो सीपी है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 के एसपी के बराबर है। एसपी लिखना है दोस्तों, कितना लिखना है, एसपी, एसपी के बराबर है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सीपी की वैल्यू 9 और एसपी की वैल्यू 12 हो जाएगी। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो सीपी की 3 और एसपी की कितनी हो जाएगी दोस्तों 4। तो इसका रेशियो लिख लेते हैं हम दोस्तों। सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, देखिए सीपी की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 3। अगर मैंने कोई चीज़ 3 की खरीदी तो मैंने बेचा उसको कितने का दोस्तों, 4 का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब समझते हैं आगे। जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा डिस्काउंट जो है, 10 वस्तुओं पर बट्टा डिस्काउंट जो है 5 वस्तुओं के लाभ प्रतिशत, मतलब कि प्रॉफिट लाभ के बराबर है। जो 10 वस्तुओं पर जितना बट्टा दिया जाएगा वो 5 वस्तुओं पर जितना प्रॉफिट दिया जाएगा उसके बराबर है, ठीक है, ऐसा है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करो। दोस्तों यहां पर एक वर्ड यूज हो गया बट्टा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट की बात को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए ये जो डिस्काउंट वर्ड आया है, कहां से आया है इसको समझेंगे। एक वर्ड होता है हमारे पास में मार्क्ड प्राइस, हिंदी में बोलते हैं जिसको अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस, और हिंदी में बोलेंगे दोस्तों अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। हिंदी में बोलेंगे दोस्तों हम इसको अंकित मूल्य। और इस पर जो चीज आपको जो जितना भी बट्टा दिया जाए, सपोज कीजिए ये आपने किसी चीज पर ठप्पा लगा दिया 100 का, वो पड़ी जाए जितने की भी हो आपको, लेकिन वो सपोज कीजिए उस पर ठप्पा लगा हुआ है दोस्तों कितने का, 100 का। तो अब सपोज कीजिए उसने कि दुकानदार ने आपको थोड़ी सी छूट दे दी, मतलब 10% की छूट दे दी आपको। अगर 10% की छूट दे दी तो 10 रुपए की छूट मिलेगी, तो आप कितने का खरीदोगे इसको दोस्तों, 90 का खरीदोगे। मतलब कि छूट मिलती है, जैसे ही छूट दी जाती है वो चीज़ क्या होती है, बिकती है। तो अगर वो चीज़ 90 की बिक रही है दोस्तों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे, क्योंकि 90 की बिक रही है इतने टाइम। तो इसलिए समझ लीजिए दोस्तों, अगर हम मार्क्ड प्राइस पर बट्टा दे देंगे
तो दोस्तों वो जो चीज़ बिकेगी वो किस पर बिकेगी, सेलिंग प्राइस पर बिकेगी। इसको हमको याद रखना है, इसको समझना है हमको, ठीक है दोस्तों, समझेंगे दोस्तों। और आगे तो बोला गया है 10 वस्तुओं का जो डिस्काउंट है, 10 वस्तुओं का जो डिस्काउंट है वो आपका 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो दोस्तों इसको हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई किया, ये आया 2 और ये आया दोस्तों 1, मतलब कि अगर डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट दोस्तों कितना है, 2 है। इस तरह से समझ में आता है। देखिए मैंने आपको बताया ये सामने वाली वैल्यू एक दूसरे की होती है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ समझेंगे कि जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कितना नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, 1। मतलब कि आपने कोई चीज़ अगर 3 की खरीदी है तो आप बेच उसको कितने का रहे हो, 4 का बेच रहे हो। तो जो आपका यहाँ का प्रॉफिट है वो किसके बराबर नजर आ रहा है, 1 के, लेकिन यहाँ का देखिए जो प्रॉफिट है दोस्तों वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के। देखिए मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर, प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट। तो रेशियो क्या बन रहा है, जाके 2:1 बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, सेम कर लेते हैं। अगर मैं इसको सेम करूंगा तो सेम करने के लिए दोस्तों हमें पूरे में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। इस 1 में 2 का गुणा करेंगे ना तभी सेम होगा जाके। तो हम 2 की जैसी गुणा करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 6, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 8। मतलब कि जो चीज़ आपने 6 रुपये की खरीदी है उसको आपने 8 रुपये का बेचा है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको क्या चीज़ सेम करनी थी, ये दोनों जगह सेम करना था। प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप कोई चीज़ 8 रुपये की बेच रहे हो तो आपने उस पर क्या दी होगी, छूट ली होगी। तो छूट कितनी ली है दोस्तों आपने, इस हिसाब से 1 की ली है आपने दोस्तों। छूट कितने की ली है, 1 की ली है। अगर आप इस साइड में आ रहे हैं दोस्तों, कितने की छूट ली है आपने, 1 की छूट ली है। तो आपने वो उस पर मार्क्ड प्राइस कितना पड़ा हुआ होगा दोस्तों, 9 पड़ा होगा। ये आपका दोस्तों सीपी है, ये आपका एसपी है, और ये दोस्तों आपका क्या है, मार्क्ड प्राइस। अब हम लोगों को दोस्तों समझना ये है कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में कितने का डिफरेंस है। देख लेते हैं दोस्तों, जो आपका यहां पर देखते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना बनता है, जाके 2 रुपए का प्रॉफिट है दोस्तों कितने पर, 6 पर, और यहां पर दोस्तों 1 रुपए का डिस्काउंट है कितने पर है दोस्तों। डिस्काउंट परसेंट हमेशा दोस्तों मार्क्ड प्राइस पर ही निकाला जाएगा, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पर ही देते हैं आप डिस्काउंट, 9, ठीक है दोस्तों। इसको हम दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनका पहले डिफरेंस निकालेंगे और इसी का दोस्तों क्या निकाल देंगे हम, परसेंटेज निकाल देंगे। इनका डिफरेंस निकाल के दोस्तों क्या निकाल देंगे, परसेंटेज। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 1/3 हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9, और यहाँ पर दोस्तों 3 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, और ये कितना है 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ रहा होगा 22 सही 2/9%। तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का जो आपका डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, सॉरी प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 22 सही 2/9%। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 का एसपी, 12 का सीपी, 9 के एसपी के बराबर है। जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा, जो 8 पर जो डिस्काउंट दोस्तों दिया जाएगा, डी फॉर डिस्काउंट, वो 6 पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। 6 वस्तुओं पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, हमको बताना क्या है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत डिस्काउंट। तो दोस्तों परसेंटेज का साइन हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, हम पी और ये डी, ठीक है, ये बस इसको निकालने के बाद परसेंटेज का साइन लगाना, बस हमको यही बताना है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर। हम जैसे कि दोस्तों आपको बता चुके हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 3, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4। तो आपके एसपी की जो वैल्यू बनेगी जैसे दोस्तों कितनी बनेगी 4, और सीपी की दोस्तों वैल्यू कितनी बनेगी 3। तो सीपी एंड एसपी का हम रेशियो लिखेंगे यहाँ पर। तो सीपी दोस्तों हमारा कितना है 3, तो एसपी कितना बनेगा जाके इसके हिसाब से दोस्तों अपना आपका 4। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आया दोस्तों कितना 4, और ये आया दोस्तों आपका कितना 3। मतलब डिस्काउंट आपका 3 है तो प्रॉफिट कितना है दोस्तों आपका 4 है, ठीक है। तो डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंट की मैं बात कर लूँ, या प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट की बात करूँ,
तो बात क्या बनेगी जाके आपकी, ये दोस्तों कितना है प्रॉफिट आपका 4 और डिस्काउंट कितना है आपका 3 है। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको प्रॉफिट कितना नजर आता है दोस्तों, 1 नजर आता है, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है प्रॉफिट आपका 4 है। तो ये जो दोनों रेशियो है, हकीकत में ये भी एक रेशियो है, ये क्या है दोस्तों आपका रेशियो, और ये भी क्या है एक रेशियो है। ये दोनों रेशियो को आपको दोस्तों इक्वेट करना पड़ता है। तो इक्वेट करना पड़ेगा हमको दोस्तों, पहले हम इसको इक्वेट करते हैं दोस्तों, हम भी क्या करते हैं दोस्तों इक्वेट। तो इस एक को हमको दोस्तों 4 बनाना है, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हमको 4 का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमारा ये रेशियो बन जाएगा दोस्तों। 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, और ये देखते हैं समझते हैं यहाँ पर ये कितना बन जाएगा दोस्तों आपका 12, CP 12, SP की बात करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 16। मतलब कि जो चीज़ आपने 12 की खरीदी थी आपने उसको बेचा कितने का है 16 का, आपने कितने का प्रॉफिट ले लिया दोस्तों 4 का ले लिया। जब आपने प्रॉफिट दोस्तों 4 का लिया है उतने ही टाइम आपने डिस्काउंट कितने का दिया था, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो हम कहेंगे डिस्काउंट दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पर, मार्क्ड प्राइस उसका कितना होगा उसको समझ लेते हैं। तो आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू आ रही है 16 वो आपका आफ्टर डिस्काउंट आ रही है, मतलब कि डिस्काउंट दिया गया है। जब आपको डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया था आपको 3 का, कितने पर 19 पर दिया गया होगा, तभी दोस्तों ये 16 आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, कि हमको कितने परसेंट का डिस्काउंट, मतलब सॉरी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में कितने का डिफरेंस है, समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना बनेगा जाके, 4/12 लिख लिया दोस्तों हमने, और इधर लिखेंगे हम लोग दोस्तों कितना 3/19, 3/19। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी आपके। फिर इसका हमने क्या निकाला डिफरेंस, और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग 100% लग लेंगे। ठीक है, बात बन जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो परसेंटेज मैंने दोनों का ही कॉमन ले लिया, हमको यही बताना था तो हम बता ले रहे हैं। ठीक, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा नीचे 3। अब हम फिर से देखते हैं ये कितना हो जाएगा दोस्तों 19, इधर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 19, और ये कितना 9, 19 में से 9 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 10। और नीचे की बात करें हम, नीचे दोस्तों एक दूसरे का मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 57 × 100। ठीक है, तो बस आप दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप सभी से समझ लीजिए इसको कि ये कितना हो जाएगा 100,000%, 1000/57% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम चलेंगे दोस्तों